हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का ही एक सीरीज जो कि है सिंगुलर एंड प्लूरल। अक्सर मैंने देखा है कि सिंगुलर और प्लूरल में ना बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स रह जाती हैं। तो आज हम लोग उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और देखेंगे कि क्यों आखिर कंफ्यूजन होता है सिंगुलर और प्लूरल में। जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, है ना, बोलते समय तो खैर ठीक है, वो किसी तरह मैनेज होता है, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तब फिर उसमें बहुत दिक्कत होता है। और अगर सिंगुलर प्लूरल में दिक्कत हो गया, गलती कर लिए, तो फिर मार्क्स कटना तो 100% श्योर है, बिल्कुल मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो एक एक करके हम लोग जितने भी टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल, तो फिर क्लियर हो जाएगा। और फिर आई एम श्योर कि फिर आगे कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज जो भी कंफ्यूजन है सबको एकदम शट आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सिंगुलर क्या है और ये प्लूरल क्या है। तो सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन ऑफ समथिंग। सिंगुलर नाउन कोई भी एक चीज को रेफर करता है, किसी भी एक चीज को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है, जिसको एक वचन बोला जाता है। और प्लूरल नाउन रेफर्स मोर देन वन ऑफ द सेम थिंग। और जो प्लूरल नाउन होते हैं ना, वो एक से ज्यादा, एक ही चीज, जैसे एक ही चीज और उससे ज्यादा, है ना। जैसे एक आम, एक से ज्यादा कितना होगा, 2 3 4 आम। तो एक ही चीज उसी के जैसा 2 3 4 5, सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं, जो एक ही चीज बहुत सारा होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि हम लोग इसको प्लूरल्स को किस तरह से ऐड करके हम लोग यूज करते हैं। तो वी जनरली मेक प्लूरल्स बाय एडिंग एस और ईएस। हम लोग जब कोई भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग जनरली क्या उसमें इंक्लूड करते हैं, एस और ईएस। ठीक है, वी एड एस टू चेंज मोर देन वन। हम लोग एस उसमें एस उस जगह पे चेंज करते हैं उस वर्ड में, जिससे वो चीज कितना हो जाता है, एक से ज्यादा हो जाता है। अगर हम लोग किसी वर्ड में अगर एस को लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, प्लूरल में यही चीज है कि अगर लगा दिए मतलब प्लूरल हो जाता है। अगर एस और यस लगा दिए तो कोई भी वर्ड प्लूरल हो जाता है। ठीक है, और कोई भी सिंगुलर को बनाने के लिए हम लोग एस अगर लगा देते हैं सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो एक से ज्यादा हो जाता है। एस लगाने से एक से ज्यादा हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चों, मैं स्लो जरूर पढ़ाती हूँ लेकिन एक एक चीज को डिटेल में बताती हूँ, इसलिए अगर थोड़ा स्लो लगता भी है तो हैव सम पेशेंस, है ना, एंड लिसन केयरफुली। ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड, तभी कुछ समझ पाएंगे। अगर हड़बड़ी में होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो देख लेंगे, जैसे डक, डक में एस लग गया, क्या बन गया, डक्स। डॉल, डॉल में एस लग गया, क्या बन गया, डॉल्स। पेट, पेट में एस लग गया, क्या बन गया, पेट्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सिंगुलर है, कोई एक। अब जैसे ही एस लग गया तो ये एक से ज्यादा हो गया। ठीक है, मे बी 2 हो गया, 3 हो गया। ये डॉल है, ठीक है, अगर डॉल में हम लोग एस लगा दिए तो एक से ज्यादा हो गया। ये पेट है, एक है, और अगर यही एस लगा दिए तो ये एक से ज्यादा हो गया, मोर देन वन। ठीक है, टू चेंज नाउन्स एंडिंग विथ, अगर हम लोग को नाउन को चेंज करना है, किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस में जो नाउन होता है उसको हम लोग को अगर चेंज करना है तो फिर हम लोग कुछ ऐड करते हैं, है ना, उस वर्ड के लास्ट में कुछ ऐड करते हैं हम लोग, तो वो फिर प्लूरल बन जाता है। क्या क्या ऐड करते हैं, इस चीज को जरूर याद रखना है। ठीक है, क्या क्या ऐड करते हैं, CH ऐड करते हैं, DG ऐड करते हैं, S ऐड करते हैं, डबल S ऐड करते हैं, X ऐड करते हैं, Z ऐड करते हैं। ठीक है, फिर डबल Z ये करते हैं, मतलब उसमें लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर SH भी लगाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर OX भी अगर रहा तो उसमें भी हम लोग ES यूज लगाते हैं। तो जैसे OX है, OX भी अगर रहा लास्ट में, OX क्या, सिर्फ अगर X ही रहा,
है ना, इसको हटा देते हैं। अगर एस रहा लास्ट में तो हम लोग ES लगा देते हैं, ठीक है। CH तो है ही है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये दो चीज को इंक्लूड कर दिए, किसको, SH, और यहाँ पर X को इंक्लूड कर दिए। इसको हटा देते हैं। अच्छा, फिर से लिख देते हैं X को, है ना। अब यहाँ पर हम लोग X को इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग X को इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट में ये सारा चीज रहा जो भी मैंने बताया अभी, तो हम लोग ES उसमें लगा देते हैं, है ना। एग्जाम्पल देख लें, जैसे ब्रिज, है ना, क्या लगा हुआ लास्ट में, DGE, तो क्या हो गया, ब्रिज। लास्ट में कहाँ लगा दिए हम लोग, S लगा दिए, ठीक है। DGE था, S लगा दिए। S लगाने से क्या हो गया, प्लूरल हो गया। नेक्स्ट मच, ठीक है। अब मैच, मैच में क्या हो जाएगा, MATCH, मैच। तो इसमें फिर हम लोग क्या, CH था, देखो यहाँ पर CH है ना, CH था तो बस ES लगा दिए, तो ये प्लूरल हो गया। अब बस है, S था, देखो यहाँ S है ना, ES लगा दिए, ठीक है। बॉक्स, मैंने कहा यहाँ X अगर रहेगा तो मैंने यहाँ X लगा दिया, अब बस ES लग गया। तो जहां पर भी ये सब वर्ड होंगे वहां पर हम लोग लास्ट में ES लगा देंगे, उसको वर्ड को प्लूरल बना देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब एक वॉवल और कॉन्सोनेंट को भी समझना जरूरी है, ठीक है। जब तक इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, कंसेप्ट को, तब तक सिंगुलर और प्लूरल को हम लोग किस तरीके से वर्ड में यूज करेंगे आगे हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है ना। तो वी नो दैट वेरी वेल कि वॉवल एंड कंसोनेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर रिमाइंड करवा दूंगी कि वॉवल और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स, तो देखेंगे अब, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज बोथ कंसोनेंट्स एंड वॉवल while A-E-I-O-U are vowel letters, the rest of the letters are consonants. इंग्लिश अल्फाबेट में A से लेके Z तक में A-E-I-O-U ये जो है ना, इसको छोड़कर ये A-E-I-O-U जो है ये क्या है, वॉवल है। और A-E-I-O-U को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बस यही इसका डेफिनेशन है। When we make plurals from singulars, the spelling of plural change according to vowel or consonants coming at the end of the words. तो अब क्या है कि जब भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर से, तो क्या होता है कि प्लूरल में बनाते समय हम लोग वॉवल और कॉन्सोनेंट्स आते हैं उस वर्ड में, ठीक है। तो अब उसको किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे और कैसे समझेंगे कि कहां पर वॉवल और कॉन्सोनेंट्स आएगा, तो किस प्रकार से चेंज होगा वर्ड, उसको देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, फॉर नाउन इंडिंग विथ अ कॉन्सोनेंट वाई, ठीक है। जब नाउन, जो भी नाउन है उसका वर्ड जो भी है उसका अगर लास्ट वाई है, तो द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग वाई इनटू IES। अगर सिंगुलर में कॉन्सोनेंट वाई है किसी भी वर्ड में, तो उसका जब प्लूरल बनाएंगे ना, तो बस वाई जहां देखेंगे हम लोग IES ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये सब ट्रिक्स है, ये सब ट्रिक्स अगर याद हो जाएगा तो कभी भी गलती नहीं होगा, और नहीं तो ऑल टाइम सिंगुलर एंड प्लूरल में बड़े होने तक कंफ्यूजन बना रहेगा, और वो फिर कंफ्यूजन को कोई नहीं मिटा सकता, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखो, बार बार देखो, तब ये हो सकता है कि रटा ही जाए। जैसे लेडी, एग्जाम्पल देख लेंगे, लेडी यहाँ पर वाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोले थे कि वाई होगा तो IES में चेंज हो जाएगा, वाई है तो देखो यहाँ पर IES में चेंज हो गया। अब फेयरी, ठीक है, फेयरी में क्या वाई है, तब देखो यहाँ पर फेयरीज, तो यहाँ पर IES में चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, फॉर नाउन्स ending with a vowel plus y, the plural is formed by simply adding s। अगर vowel plus y हो किसी भी वर्ड में,
तो क्या हो जाता है, एस लग जाएगा। सिंपली हम लोग उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगा देंगे, ठीक है। तो देख लेंगे किसमें किसमें। अब ये ए क्या है, ए है वॉवल, और उसके बाद प्लस क्या हो गया, वाई आ गया। तो ए और वाई आ गया। ए क्या है, वॉवल, और वाई आ गया। वाई क्या है, वैसे कॉन्सोनेंट भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और वाई वॉवल में भी आता है वाई, तो इसलिए वाई को अकेले ही रहने देते हैं, ना इसको अभी कॉन्सोनेंट से समझते हैं ना वॉवल से समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और वाई, वॉवल है प्लस वाई है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एस लग जाएगा, ठीक है। तो ए वाई एस लग जाएगा। जैसे डे, एग्जाम्पल क्या, डे ए वाई है, ठीक है, वॉवल है और वाई है, तो डेज लग गया। यहाँ पर ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, वॉवल है, ए क्या है, ए ई आई ओ यू, मैंने कहा वॉवल है, उसके बाद वाई लग गया, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं ई वाई, है ना। अब ई वाई है तो एग्जाम्पल देख लेंगे, ई वाई का क्या हो जाएगा, वॉवल है, ई क्या है, वॉवल है और प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई है, फिर यहाँ एस लग जाएगा। जैसे मंकी, ई वाई है तो मंकीज हो जाएगा। ओ वाई, ठीक है, ओ क्या है, वॉवल है, वॉवल प्लस वाई, ये देखो वॉवल प्लस आई, और ए ई आई ओ यू क्या होता है, वॉवल होता है, तो ओ प्लस वाई क्या हो जाएगा, यहाँ बॉयज हो जाएगा, एस लग जाएगा, ओ वाई एस लग जाएगा, क्योंकि वॉवल प्लस वाई है तो फिर एस लग जाएगा, है ना। ये हो गया यहाँ तक। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर कमेंट में जरूर लिख दो, देख लेंगे। वैसे तो कमेंट वमेंट करते नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर होता है तो पूछ लिया करो। चलो अब 3 देख लेंगे। मोस्ट नाउन्स ending in fe or f form the plural by changing fe और f into ves। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर किसी भी वर्ड का एंडिंग fe और f से होता है तो लास्ट में वो किसमें चेंजिंग हो जाएगा, ves में हो जाएगा, ठीक है। देख लेंगे एग्जाम्पल, जैसे एफ ई है यहाँ पर, है ना, एफ ई, इसको थोड़े याद भी रखना पड़ेगा। तो वाइफ यानी एक पत्नी, और भी ई एस लग जाएगा, इसी में एफ ई रिमूव हो जाएगा, रिमूव होके भी ई एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पत्नियां। अब यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ को हम लोग रिमूव कर देंगे। एफ देखो मैंने कहा ना, एफ और एफ ई की जगह, तो एफ ई था यहाँ पर तो वी ई एस लग गया। अब यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, वी ई एस ही लग जाएगा, चाहे एफ हो, एफ ई हो या फिर एफ हो। तो एफ है तो एल ई ए एफ, लीफ यानी एक पत्ता, और लीव्स यानी बहुत सारे पत्ते, ठीक है। ये प्लूरल बन गया इसका, कितना आसान है ना, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब 4th नंबर देख लेंगे। सम नाउन्स चेंज देयर स्पेलिंग टू बिकम प्लूरल्स। इसमें क्या होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कोई कोई वर्ड सिंगुलर में अलग होता है। अभी तक हमने क्या देखा कि एस और एस लगा के हम लोग वी ई एस लगा के और फिर आई ई एस लगा के हम लोग प्लूरल बनाती है, ठीक है। यहाँ जो भी रूल हम लोगों ने देखा। अब इसमें क्या है कि सिंगुलर का जो वर्ड होता है ना, स्पेलिंग वो अलग होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। ये देखो चाइल्ड, माउस, ठीक है, 2 बार लिख दिए, चाइल्ड, चाइल्ड, वुमन, गूस, ठीक है। अब इसी का जब प्लूरल बनता है ना, तो टोटली इसका जो प्लूरल है ना, इसका स्पेलिंग ही पूरा चेंज हो जाता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, देखो पूरा स्पेलिंग चेंज है। माउस का माइस, पूरा स्पेलिंग चेंज है, ठीक है। वुमन का वुमन, ठीक है, पूरा स्पेलिंग चेंज है। गूज का गीज, देखो पूरा स्पेलिंग चेंज है। डबल ओ का यहाँ पर डबल ई हो गया। इधर देख लेंगे टूथ, ठीक है, टूथ का क्या होगा, टीथ हो जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पर तीत यानी, यहाँ पर तीत है, एक तीत, ये है सिंगुलर, और फुट यानी क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये टूथ है, ये प्लूरल है, और तीत क्या है, तीत है सिंगुलर, ठीक है। देखो पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, है ना। अब देखो फायरमैन, ठीक है, ये फायरमैन, ये प्लूरल हो गया, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। मैन ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल। ऑक्स क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल, ठीक है। अब ये फूट क्या है, फूट क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या हो गया,
प्लूरल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर टूथ और ये टीथ हो गया, ठीक है। तो ये सारा यहाँ हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब 5th नंबर में some nouns do not change their spelling at all. The singular and the plural are the same for them. कभी कभी क्या होता है ना कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, एक ही होते हैं, दोनों का स्पेलिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। सिंगुलर में भी वही और प्लूरल में भी वही, सेम, दोनों में सेम यूज होता है, ठीक है। इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे एग्जाम्पल से हो जाएगा, आई हैव अ पेट फिश, और ये जो फिश है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, बोथ में इसको यूज करते हैं, है ना, इसको ऐसे वैसे नहीं लगाते इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर भी दोनों में, सिंगुलर और प्लूरल में, इसमें भी किसी तरह का एस यस नहीं लगाते। थर्ड क्या है, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में भी हम लोग किसी भी तरह का सिंगुलर प्लूरल नहीं लगाते। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, देयर आर 3 एयरक्राफ्ट प्रिपेयर्ड फॉर टेक ऑफ, ठीक है, जैसे 3 एयरक्राफ्ट, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। अ शिप, ठीक है, ये जो शिप है ये भी सिंगुलर प्लूरल सेम, ठीक है। और यहाँ पर मूज, ये जो मूज है ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों, और ये जो डियर है ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों। तो पढ़ लेते हैं एक बार। वी बोट न्यू फर्नीचर फॉर आवर हाउस, ठीक है, देखो ऐसे नहीं, मतलब नहीं लगा। देयर आर 3 एयरक्राफ्ट प्रिपेयर्ड फॉर टेक ऑफ, ठीक है, इसमें भी नहीं लगा। अ शिप, इसमें भी नहीं लगा। कैम इनटू माय गार्डन, आई सॉ अ ग्रुप ऑफ मूज इन कनाडा, ठीक है, अब इसमें भी देखो नहीं लगा। इन द सुंदर बंस वन कैन फाइंड डियर एवरीवेयर, तो यहाँ पर भी देखो डियर में सॉरी यस नहीं लगा, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रेफर होता है इसमें, ठीक है। तो फिर आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। कैसा लगा जरूर बोलिए। स्लो जरूर पढ़ाती हूँ लेकिन मजबूती से पढ़ाती हूँ। आप लोग मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें। मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लेते आ, टॉपिक तो छोटा था लेकिन इसका जो फायदा है ना ये बहुत बड़ा है। एक बार इस चीज को सोचिएगा और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार अच्छे से देखे, पेशेंस रख के, क्लियर हो जाएगा और कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं आएगा। मैंने अपने कंटेंट में सभी को इंक्लूड किया है, ठीक है, जितना भी हो सका। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है और कुछ चाहिए आप लोगों को तो कमेंट जरूर करें। कमेंट तो वैसे करते नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल देना चाहती हूँ, कर अगर दिक्कत होता है तो कर दिया कीजिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।